बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2020 क्रिकेट में कौन सी टीम जीतेगी। इसे ज्योतिष के माध्यम से कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रेडिक्ट करने का एक नियम है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि कुछ ज्योतिषियों ने यानी 11 ज्योतिषियों ने एक कंट्राडिक्टरी प्रेडिक्शन की थी क्रिकेट को लेकर। हकीकत में उस फलादेश में किसी ने भी आईपीएल क्रिकेट की प्रेडिक्शन कैसे की जाती है उस नियम का उल्लेख नहीं किया था। वो नियम क्या है, कैसे प्रेडिक्शन की जाती है, आगे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सीखने के उद्देश्य से देखिए, समझने के उद्देश्य से देखिए। और हाँ, मैं क्रिकेट पे प्रेडिक्शन देता नहीं हूं, यानी फलादेश नहीं करता। इसलिए क्रिकेट पे, मैच पे फलादेश के लिए मुझसे संपर्क आप लोग कृपया ना करें। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज से बताया गया है और न्यू लर्नर को समझाने के लिए बताया गया है कि एक्चुअली रूल क्या है और कैसे फलादेश होता है। बाकी अभी जो फलादेश किया गया था टीवी पर आकर, उस पे मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा। फिलहाल आप इस रूल्स को देखिए। क्रिकेट प्रेडिक्शन पे आज कुछ बोलना चाहूँगा और मैं क्रिकेट की प्रेडिक्शन कैसे की जाती है या कैसे करनी है उसका एक छोटा सा फार्मूला या एक छोटा सा तरीका, हल्का सा तरीका, बड़ा ही नॉर्मल तरीके से एक तरीका बताने की कोशिश करूँगा। आपने उसे समझना है। मैं फिर यहाँ ये कहना चाहूँगा कि सट्टे को या किसी भी प्रकार के जुए को मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा, ना मैं करता हूँ, ना मैं क्रिकेट पे प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता हूँ। उसके पहले मैं और कुछ बोलना चाहता हूँ। विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पेजेस पे, फेसबुक ग्रुपों पे अभी एक महानुभाव मुझे कह रहे थे कि आप वीडियो में ना फेसबुक की चर्चा क्यों ला रहे हैं। अरे भाई, मेरे गूगल से जुड़ा हुआ है ये, जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, गूगल पेज से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब गूगल से जुड़ा हुआ है, फेसबुक गूगल से जुड़ा हुआ है, तो फिर वो अलग कैसे हो जाएगा। खैर जाने दीजिए, कुछ लोगों की आदत होती है हर बात में उंगली करने की। विभिन्न पेजों और विभिन्न फेसबुक के सोशल मीडिया पे, ग्रुपों पे मैंने क्रिकेट पे प्रेडिक्शन देते देखा। कई लोग प्रेडिक्शन देते हैं, आज ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, आज इंडिया जीतेगा। जैसे कल ही कोई प्रेडिक्शन दे रहा था कि आज ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, इंडिया हार जाएगा, लेकिन अंत पंत क्या हुआ, इंडिया जीत गया। तो फिर उस साहब ने जो कैलकुलेशन की थी नंबर होरारी लेकर या ज्योतिष की अपनी कोई भी विद्या, तेल, मिर्च, मसाला, जीरा, लौंग, तेज पत्ते का जो भी छौंक लगाया होगा उसमें तो वो फेल हो गया। सबसे पहली बात मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट की भविष्यवाणी सिक्का बंद, चाक चौबंद, एयर टाइट प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। कोई माँ का लाल नहीं कर सकता। मैं जितना खुल के बोल देता हूँ, इस तरह ज्योतिष होते हुए भी इतना कोई बोलता नहीं है। सबको ये डर लगता है कि लोग ये ना समझ ले कि इसको तो फलादेश नहीं आता, लेकिन मैं हकीकत बताता हूँ। क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि एकदम पिन पॉइंट फलादेश करेंगे, वो भी फुके ही उड़ाते हैं बैठ के, आखिर में हाथ कुछ नहीं आता। तो पहली बात ये कि सिक्का बंद कोई भी फलादेश का, क्रिकेट प्रेडिक्शन का रूल नहीं है। आपके पास रूल्स हैं, आप उसका इस्तेमाल करते हैं। कभी वो कामयाब होते हैं रूल्स, कभी कामयाब नहीं होते। कामयाब क्यों होते हैं वो भी एक लाइन में बताने की कोशिश करूंगा, और कामयाब क्यों नहीं होते वो भी कोशिश करता हूं बताने की। और मैं, आप जानते हैं, सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। यानी जिसे ज्योतिष की एबीसीडी आती है, मामूली मतलब बेसिक भी जानता है, वो भी समझ जाएगा कि मैं एक्चुअली क्या कह रहा हूं। अदरवाइज मेरा फिर यही मानना है कि सिक्का बंद फार्मूला कोई नहीं है। कई लोग मैंने फलानी पद्धति से किया, आज मैंने इससे किया, आज मैंने इससे किया, या मैं ये पद्धति फॉलो कर रहा हूँ, इससे मैं कर रहा हूँ, ये रहा होरारी नंबर, ये कभी जीत गया, कभी हो गया तो वाह वाह हो गई, हार गया तो फिर ओके, आई एम ट्राइंग।
या फिर उन्हें कहें तो कहेंगे कि हम कोशिश भी ना करें। अरे करिए कोशिश, कौन रोक रहा है, लेकिन स्वीकार करके करिए कि भाई सिक्के बंद, फला देश क्रिकेट प्रेडिक्शन पे नहीं हो सकता, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। ये एक बार फला देश सफल हो जाता है तो कहते हैं कि एकदम मैंने झंडे ही गाड़ दिए, एकदम मेरा रूल सक्सेस हो गया। चलिए छोड़िए इधर उधर की बात, मैं एकदम नॉर्मल बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले कोई भी होरारी कुंडली जब आप खोलते हैं तो यूं आपके सामने होरारी कुंडली, आई मीन कि प्रश्न कुंडली अगर आप खोलते हैं, होरारी कुंडली बाद की बात है, प्रश्न कुंडली अगर आप खोलते हो तो यूं कुंडली आपके सामने खुल गई। अब आपके सामने जातक बैठा है, जो पूछ रहा है वो इस प्रथम भाव का कारक बनेगा, यानी ये भाव वो जातक और जिस टीम की जीत हार के संबंध में वो पूछ रहा है। मान लीजिए इंडिया का आदमी इंडिया की जीत के संबंध में ही पूछेगा 99%। अब कोई ऑस्ट्रेलिया पे सट्टा लगा के बैठा तो उसकी अलग बात है। तो इसी भाव को हम लेते हैं। तो इसका पहला रूल यही है कि लग्नेश का एकादश से संबंध होना चाहिए जीत के लिए। और अगर सप्तमेश यहाँ पंचम भाव में बैठा है, एकदम नॉर्मल रूल बता रहा हूँ, लग्नेश मान लीजिए मंगल अगर यहाँ बैठा होता तो इंडिया के जीतने की या जिस टीम से संबंधित वो पूछ रहा है उसके जीतने की संभावना यहाँ बनती। अगर सप्तमेश यहाँ बैठ जाता है पंचम भाव में तो ये सप्तमेश का एकादश भाव हो गया। तो और लग्नेश अगर एकादश में नहीं बैठा हुआ है और सप्तमेश अगर एकादश में बैठा हुआ तो नॉर्मली आप कह दीजिए कि अपोनेंट टीम जीत जाएगी। एकदम सिंपल रूल है, एकदम सिंपल। अब इसको केपी की दृष्टि से भी हम देख सकते हैं। नॉर्मली जब भी आप कुंडली खोलते हैं तो आप प्रथम भाव के कस्पल सबलॉर्ड को, इसका यहाँ सबलॉर्ड यहाँ से दिखाई देते हैं, प्रथम भाव का कस्पल सबलॉर्ड जो है आपने देखना है एकादश भाव से कनेक्टेड है कि नहीं। अगर प्रथम भाव का कस्पल सबलॉर्ड एकादश भाव से कनेक्टेड नहीं है, या अगर प्रथम भाव का कस्पल सबलॉर्ड एकादश भाव से कनेक्टेड है और सप्तम भाव का कस्पल सबलॉर्ड जो है पंचम भाव से कनेक्टेड नहीं है, यानी ये सप्तम का एकादश होगा, तो फिर आप उस टीम के जीतने की भविष्यवाणी कर सकते हैं जिस टीम से संबंधित जातक पूछ रहा है। ठीक है ना। अब यहां लग्न का कस्पल सबलॉर्ड एकादश से संबंध नहीं बना रहा है, लेकिन सप्तम का कस्पल सबलॉर्ड एकादश से संबंध बना रहा है, बहुत साफ क्लियर, तो फिर अपोनेंट टीम जीतेगी। बहुधा ये हो जाता है कि लग्न का कस्पल सबलॉर्ड भी एकादश से संबंध बना रहा है और सप्तम का कस्पल सबलॉर्ड पंचम से संबंध बना रहा है, यानी दोनों अपने अपने एकादश से संबंध बना रहे हैं। तब तो हो गई अब की भविष्यवाणी करने की कला का परीक्षा आ जाएगी वहां पर। तो यहाँ फिर आपकी फलादेश करने की कला की परीक्षा होती है। अब यहाँ आपने ये देखना है, देखिए आंसर आपको मिलेगा। अगर लग्न का कस्पल सबलॉर्ड रेट्रोग्रेड प्लैनेट के नक्षत्र में होते हुए एकादश से कनेक्शन बना रहा है तो फिर प्रथम भाव के जीतने की संभावना छोड़ दी। सप्तम भाव का कस्पल सबलॉर्ड सीधे सीधे रेट्रो के प्लैनेट में नहीं है। अगर सप्तम भाव का कस्पल सबलॉर्ड मार्गी के नक्षत्र में होकर एकादश से संबंध अपने पंचम से यानी इस लग्न के पंचम से संबंध बनाता है तो फिर वह जीतेगा। मैं सामने कुंडली रख के ही बताऊं, ज्यादा सुनकर नहीं। यहां भी आपको बेसिक रूल याद रखना है। प्रश्न कुंडली के वक्त लगने से अगर रेट्रोग्रेड है तो फिर इस टीम के जीतने की संभावना कम है। अगर सप्तमेश रेट्रोग्रेड है तो फिर इसके जीतने की संभावना कम है। ये बड़ी नॉर्मल सी चीजें हैं। अब देखिए हर चीज मतलब आंसर एक ही कुंडली में आपको नहीं मिलेगा, वो समय के ऊपर निर्भर करता है। आपने जब प्रश्न कुंडली खोली आपके सामने स्थितियां कैसी आ रही। अब समस्या क्या होती है, आपने देखे कि आप ये देखें कि लग्न का एकादश से कोई संबंध नहीं बन रहा, लग्न के कस्पल सबलॉर्ड का भी एकादश से कोई संबंध नहीं बन रहा, सप्तम का भी यहाँ पंचम से कोई संबंध नहीं बन रहा, या ना उसके कस्पल सबलॉर्ड का पंचम से संबंध बन रहा है यानी अपने एकादश से नहीं बन रहा है। तो आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ समस्याएं हो जाती हैं।
वहां फिर थोड़ा सा आप एक्सटेंशन कर सकते हैं कि एकादशेष की दृष्टि अगर लग्नेश पे पड़ रही है तो फिर इसके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन अब देखिए ये धुएं वाली कहानी है, माने अब आप कोहरे में घुस गए, नजर आ भी रहा है, नजर नहीं भी आ रहा, कहीं बत्ती ज्यादा जल रही है तो नजर आ रहा है, नहीं जल रही तो नहीं नजर आ रहा। मतलब कुंडली आपको प्रिडिक्ट करने की इजाजत नहीं दे रही है। सीधा सा मतलब यही है कि बहुत बार ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि कुंडली इजाजत नहीं दे रही है, आपको लाइट नहीं डाल रही है। अब भाई कोई बहस करने वाला, बड़ा भयंकर बहस करने वाला कहेगा कि हाँ हाँ उसमें तो आएगा ही आएगा, कैसे नहीं आएगा। हाँ देखिए, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको तब देखना होगा एकादशेष का संबंध, एकादश के कस्पल सबलॉट का संबंध यहाँ किससे बन रहा है, सप्तम से बन रहा है या किससे बन रहा है, लग्नेश से बन रहा है। अब देखिए खेल से संबंधित बात आ जाती है तो छठे भाव का कंपटीशन का भाव इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रतियोगिता यहीं से होती है। सप्तम के लिए ये द्वादश भाव, यानी सप्तम का छठा भाव ये आपका द्वादश होगा, तो इसका कनेक्शन यहाँ से, तो इसको भी इंक्लूड करना होता है। पंचम भाव भी इंक्लूड होता है क्योंकि खेल से संबंधित भाव है ये। तो इन सारी बातों का लबोलुआब आपको निकालना पड़ता है, और बहुधा होता ये है कि आपको वो बात मिलती नहीं है, हर कुंडली में नहीं मिलती, इसलिए आप हर मैच का फलादेश नहीं कर सकते, और अपने आप तो बिल्कुल नहीं कर सकते। खुद ही नंबर निकाला, खुद ही प्रेडिक्ट कर दिया तो वो फिर यूं ही फेंकने वाली बात हो जाती है। और लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो कहेंगे कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो छोड़िए, जाने दीजिए वो सब बातें। नॉर्मल यही है। अब होरारी नंबर से ले सकते हैं। अब होरारी नंबर पूछने के पहले जैसे ही आप प्रश्न कुंडली खोलेंगे तो केपी सीखने वाले ध्यान दें, जैसे ही प्रश्न कुंडली खोलेंगे तो प्रश्न कुंडली से आपने होरारी नंबर जो है, सॉरी रूलिंग प्लैनेट्स जो है आपने लिख के अलग रख लेने हैं। अब रूलिंग प्लैनेट्स जब आपने लिख के रख लिए तो आपके जब वो जातक होरारी नंबर आपको बताता है तो आपने देखना है कि होरारी नंबर में से कोई, माने होरारी नंबर जो है मिला आपको, उसका कोई संबंध आपके पास मिल रहा है, रूलिंग प्लैनेट से मिल रहा है कि नहीं। अब वो खेल है एक समझने का कि रूलिंग प्लैनेट्स का संबंध एकादश से, लग्नेश से या कैसे बन रहा है, वो समझने वाली बात है। वो यहाँ समझाने वाली बात एक्चुअली नहीं है, वो लंबा चक्र भी है, पार्ट ऑफ द क्लास है, वो सारा कुछ मैं नहीं बता सकता। लेकिन तो सारा कुछ नहीं बता सकता करके मैं कोई आमंत्रित नहीं कर रहा हूँ आपको सीखने के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है जो मैं पहले ही कह दे रहा हूँ कि क्रिकेट की प्रेडिक्शन, हर मैच की प्रेडिक्शन असंभव है, नहीं की जा सकती। वो कौन करने का दावा करता है और कैसे वेबसाइट खोल के बैठे हुए हैं, कोई 5-5 मिनट की फलादेश कर रहा है, आई डोंट नो। मुझे लगता है मैं बड़ा साफ वही वाला बंदा, मुझे लगता है कि क्रिकेट की भविष्यवाणी सटोरियों के पास भी होती है। वो कोई सटोरियों से संबंध बना के उसको ज्योतिष की प्रेडिक्शन के साथ जोड़कर अगर तुक्का मारता रहे और उसमें वो 70%, 80% भी सफल होता रहे तो फिर ठीक है, उसकी अपनी मर्जी है, अपना तरीका है, हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका है। लेकिन नॉर्मल तरीका जो है मैंने आपको बड़ा सिंपल सा बता दिया, आप सिंपल यूज कीजिए, मजे के लिए कीजिए, दोस्तों पे इम्प्रेस जमाने के लिए कीजिए कि प्रश्न कुंडली खुलते ही लग्नेश अगर एकादश में बैठा हुआ है तो आप जीत की संभावना आप मान सकते हैं। ये मुख्य बात है। अभी जैसे इस कुंडली में, अभी इस कुंडली में अभी क्या स्थिति है देखिए, लग्नेश मंगल, जैसे मान लीजिए इसी को उदाहरण में बना देता हूँ। एट प्रेजेंट लग्नेश मंगल कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है छठे भाव में। किसके साथ बैठा हुआ है, दशमेश शनि के साथ बैठा हुआ है, जो कि सम्मान वृद्धि करता है। अब यहाँ दूसरी टीम सप्तमेश को देखें, कहाँ बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है अपने से नवम भाव में। और क्या शुक्र का सूर्य के साथ कोई संबंध बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि ये इसका एकादशेश है, सूर्य नहीं बन रहा है। शुक्र का संबंध किससे बन रहा है, वो आपके लग्न के षष्ठेश से बन रहा है, जो कि उसका द्वादशेश है, यानी कि द्वादशेश से संबंध बन रहा है, द्वादशेश व्यय, तो ये सप्तमेश का संबंध अपने द्वादशेश से बन रहा है और ऊपर से नवम भाव पे। ना तो इसका अपने एकादश सूर्य से कोई संबंध है, ना अपने कंपटीशन के भाव के प्लैनेट बृहस्पति से कोई संबंध है, और शुक्र खुद भी नवम भाव में बैठा हुआ है। तो इस कुंडली के अनुसार यहाँ यही टीम जीतेगी, ये नहीं जीतेगी। ये मैंने इस कुंडली के अकॉर्डिंग बता दिया।
लेकिन फेल क्यों होता है, फलादेश आता क्यों नहीं है? ये मैंने एट प्रेजेंट इस प्रश्न कुंडली से बता दिया कि इस प्रश्न कुंडली की स्थिति क्या है। अब मैं समझता हूं इस प्रश्न की कुंडली की जो स्थिति है ये बड़ी साफ है, आप इसे समझ रहे हैं कि लग्नेश का एकादशेश से संबंध तो बन ही रहा है और ऊपर से छठे भाव में कंपटीशन के, प्रतियोगिता के भाव में बन रहा है। तो आप फलादेश कर सकते हैं कि ये भारतीय टीम काफी मेहनत के बाद आज जीत जाएगी। अपोनेंट टीम जो है भाग्य उसका साथ देते हुए भी साथ नहीं देगा, क्योंकि जीतने के लिए, सफलता के लिए एकादशेश की ब्लेसिंग की बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरत होती है। तो यहाँ एकादशेश की कोई ब्लेसिंग नहीं है। तो ये बड़ा नॉर्मल सा तरीका बताया मैंने और यही ठीक है। वो फलाना ज्योतिष, फलाना फार्मूला, ढिमकाना फार्मूला आप कुछ भी करके आप ये समझें कि क्रिकेट पे एक्सपर्टाइज पकड़ लें हम, तो नहीं हो सकता। वो अब देखिए निर्भर करता है अपनी अपनी कैपेबिलिटी पे, अपनी अपनी कैपेबिलिटी से कोई क्या कर सकता है, वो समझने वाली बात है। थोड़ा सा और ज्यादा देखना चाहते हैं तो आप मंगल किसके नक्षत्र में है, मून के नक्षत्र में है लग्नेश, और मून कहाँ है, मून पाइसेस में 8:50 तो मून यहाँ द्वादश में बैठा हुआ है। तो मेहनत वाला मैंने पहले ही कह दिया कि मेहनत से जीतेगा। तो यहाँ द्वादशेश का, लग्नेश का द्वादशेश से संपर्क बनने का मतलब ये भी है कि मैच हाथ से जाते जाते बच जाएगा। अब यहाँ एक चीज और देख सकते हैं कि मून का संबंध वाकई में द्वादश से है कि नहीं, एज पर केपी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ 8 डिग्री 50 कला का है और द्वादश भाव कितने डिग्री पे शुरू हो रहा है ये देख ले। द्वादश भाव यहाँ 19 डिग्री 45 कला पे शुरू हो रहा है। एज पर केपी प्लेसिडस सिस्टम चंद्रमा एकादश से संबंध बना रहा है। तो दोस्तों क्लियर हो गया कि यहाँ मंगल कंपटीशन के भाव में बैठा हुआ है और जिसके नक्षत्र में है चतुर्थेश के, वो चतुर्थेश जो है एज पर केपी, एज पर डिग्री, एज पर हिज डिग्री एकादश से संबंध बना रहा है। तो मंगल का एकादश से, छठे से कंपटीशन और खुद एकादशेश से संबंध यहाँ बन रहा है। तो ये टीम जीत रही है, 100% जीत रही है। यहाँ आप बोल सकते हैं कि 100% यही जीतेगा। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं उसे अलग तरीके से समझे कि कुंडली में ये स्थिति इस वक्त आपको मिल गई है और आंसर यहां से आप निकाल पा रहे हैं। बहुधा कुंडली इतनी पेचीदा सामने आ जाती है कि आंसर निकालना मुश्किल हो जाता है। ये मैं कहना चाहता हूं। तो हर बार ये रूल भी काम नहीं करेगा और मैं बिल्कुल इनकरेज नहीं करता। मुझसे क्रिकेट के फलादेश के बारे में बिल्कुल ना पूछें, मैं नहीं बताता, किसी को नहीं बताता। क्रिकेट का फलादेश मैं नहीं करता, यानी मेरा ये वीडियो देखने के बाद मुझसे क्रिकेट का फलादेश ना मांगो। थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी और विषय को लेकर।